वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक चीज बता दूं कि वीएलडब्ल्यू का एग्जाम जो है वो 10 दिसंबर को फाइनली कंफर्म हो चुका है। ठीक है, आप मानो या ना मानो, दैट इज योर चॉइस। ओके, लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन व्हाट अबाउट करंट अफेयर? करंट अफेयर मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो इग्नोर करते हैं। उनको लगता है लास्ट में आप कवर कर देंगे, लेकिन लास्ट में आप लोगों का पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं होता। करंट अफेयर कहां से करोगे? लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर को ईजी करके हम लोगों ने आपके लोगों के लिए तैयार कर दिया है। मतलब कि 2022-23 का करंट अफेयर ई बुक्स हमने रेडी करी है, जिसमें 6000 एमसीक्यूज है। अब आपके माइंड में ये आएगा कि हमारे अपने 1000 क्वेश्चन ही कंप्लीट हो रहे, तो ये 6000 एमसीक्यूज हम कैसे कवर करेंगे? लेकिन आपको बता दूं कि ये 6000 एमसीक्यूज आप ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से जो मैं आपको करंट अफेयर करा रहा हूं वही सारा डाटा कंपाइल करके इन दोनों ई बुक्स में डाला है। आपको सिर्फ ये दोनों ई बुक्स हेल्प करेंगी आपकी रिवीजन में। मतलब आपको ऑलरेडी पूरा करंट अफेयर आता है, बस आपको रिवीजन करना है। एंड आई प्रिपेयर दिस 2 ई बुक जस्ट फॉर द रिवीजन। ओके, तो इन दोनों ई बुक्स का जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस वो 300 है, लेकिन अभी स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, दिवाली ऑफर सिर्फ 97 रुपीज में। ओके, यू कैन बाय दिस ई बुक जस्ट इन ₹97। बाय करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। जैसे आप इसमें मैसेज करेंगे, आपको लिखना है करंट अफेयर। क्या लिखना है? करंट अफेयर। और करंट अफेयर जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी टॉपिक्स रहते हैं अंडर करंट अफेयर, वो सारे इस ई बुक्स में इंक्लूडेड है। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, जब इंसान बिना पढ़े एग्जाम में जाता है और फेल होता तो दुख दर्द नहीं होता, लेकिन अगर किसी इंसान ने पढ़ा हुआ है और उसको रिवाइज नहीं करा, और जो उसने पढ़ा है वो उसने अपने नोटबुक पर लिखा है, और अगर उसको बाद में पता लगे मुझे इसका आंसर पता था और मैंने लिखा हुआ है, तो ज्यादा दुख होता है। तो अगर आपके 2 नंबर भी करंट अफेयर की वजह से कम आते हैं ना, तो आप यकीन मानो 500 बच्चों के पीछे चले जाओगे। 2 नंबर कम आने की वजह से 500 बच्चों के पीछे चले जाओगे, क्योंकि 0.1, 0.2, 0.3 की वजह से कई बच्चे बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो आप लोग बाय कर सकते हैं, अभी मैसेज करो व्हाट्सएप नंबर पे और बाय करो ये करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। और आज के लेक्चर हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर? एसबीआई द्वारा न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट करे गए हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज महेंद्र सिंह धोनी। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। अब महेंद्र सिंह धोनी कौन है, इनके बारे में एक्सप्लेन करना मुझे पता है कि दैट इज नॉट अ वर्दी, क्योंकि आप लोग सभी इनके बारे में जानते हैं। सो फॉर्मर इंडियन कैप्टन। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि वेयर वाज द 4th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन एसोसिएशन फॉर इकोनॉमिक एंड अलाइड साइंस हेल्ड? मतलब कि ये जो 4th एनुअल मतलब सालाना जो कॉन्फ्रेंस होती है किसकी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ किसकी? फॉर इकोनॉमिक एंड अलीड साइंस की। ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी? जो इसका जो आंसर है दैट इज श्रीनगर। क्या आंसर है? श्रीनगर। और श्रीनगर के एलजी कौन है? मनोज सिन्हा। तो इन्होंने इनॉग्रेट करा था ये 4th एनुअल कॉन्फ्रेंस इंडियन इकोनॉमी एंड अलीड साइंस एसोसिएशन। कहाँ पे हुआ था ये? कहाँ पे हेल्ड हुआ था? यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर में। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच सिटी विल होस्ट ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023? मतलब ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट जो है ये कौन होस्ट करने वाली है? कौन सी सिटी होस्ट करने वाली है? तो इसका जो आंसर है दैट इज दुबई। क्या आंसर है? दुबई। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन द 4th एशियन पैरा गेम? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो मतलब ये जो 4th एशियन पैरा गेम्स हो रही है, इसमें इंडिया के टोटल कितने मेडल है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 111 मेडल्स हैं। ठीक है, जिसमें 29 गोल्ड है, 31 सिल्वर है एंड 51 ब्रॉन्ज मेडल है। और आप लोग कह सकते हैं कि इस बार इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है एशियन पैरा गेम्स में। ऑलराइट, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, विच कंट्री रिसेंटली बीन रिमूव्ड बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट? तो मतलब कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कौन सी कंट्री को रिमूव कर दिया है अपनी ग्रे लिस्ट से? तो इसका जो आंसर है दैट इज अल्बेनिया। ठीक है, अल्बेनिया को बाहर करा है FATF ने, मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन से इंडियन शूटर ने सिक्योर्ड करा है 11th पेरिस ओलंपिक कोटा फॉर इंडिया इन द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप? तो कौन से हैं भाई? उनका नाम क्या है? दैट इज मनु बखार। ठीक है, क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट जिनका नाम है प्रोफेसर सलीमुल्लाह हक, इनका ये अभी इनकी डेथ हुई है। तो अब पूछा ये गया है कि कौन सी कंट्री के रेजिडेंट थे? ये वाज अ रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज बांग्लादेश।
क्या आंसर है? बांग्लादेश। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज एसोसिएटेड विद दिस पर्सन, दैट इज ही वाज अ फेमस क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बनी फेस्टिवल जो है वो न्यूज में आपको देखने को मिला, ये एनुअल रिलीजियस फेस्टिवल है, सेलिब्रेट इन विच स्टेट, मतलब कौन सी स्टेट में ये रिलीजियस फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज आंध्र प्रदेश। क्या आंसर है? आंध्र प्रदेश। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है, पूछा गया है कि यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया ने कंडक्ट करा है एक फर्स्ट ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कौन सी प्लेस में, कौन सी जगह में? तो इसका जो आंसर है दैट इज गल्फ ऑफ गिना। ठीक है। क्या आंसर है? गल्फ ऑफ गिनी। क्लियर है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर करोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले, थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।